बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11वीं क्लास की पोएम है द हॉलो मैन, खोखले आदमी। ये पोएम नंबर 10 है। ये मोटिवेशनल पोएम है। इसमें इंसान को उभारा गया है जो जदीद दौर का इंसान है कि क्या हमने अपनी शक्ल बनाई हुई है, क्या हुलिया बनाया हुआ है हमने, कोई ताकत नहीं है और हमारे जो काम है वो भी उनमें कोई जान नहीं है और हमारा रहन सहन ऐसे मुर्दों की तरह है और ऐसे जैसे हमने अभी कब्रिस्तान पहुंच जाना है, तैयारी हमारी अगली है। व्हाट आर द हॉलो मैन, सॉरी वी आर द हॉलो मैन। हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, और हम भूसा भरे आदमी हैं। स्टफ़ कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज़ भूसा वगैरह भर दिया गया हो। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूसा भरे आदमी हैं। लीनिंग टुगेदर, लीन का माना होता है सहारा लेना। सहारा लेने वाले हैं, टुगेदर इकट्ठा, एक दूसरे का। फ़लाँ मेरी मदद कर दे, फ़लाँ मुझे दे दे, मैं नहीं काम कर सकता, फ़लाँ मुझे खिला दे। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, जो हमारा हेड पीस, जो सर का जो टुकड़ा है ना, जो दिमाग है हमारा, फील्ड विद स्ट्रॉ, वो भूसे से भरा हुआ है। अलास, बड़े अफसोस की बात है। इसको हम काम में नहीं लाते, सोचते नहीं हैं कि कौन सा काम हमें करना चाहिए। कहते हैं आवर ड्राई वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास। आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी खुश्क आवाज़ें, व्हेन, जब, वी विस्पर टुगेदर, हम इकट्ठे सरगोशियाँ करते हैं, आर क्वाइट, वो खामोश होती हैं, एंड मीनिंगलेस, और बेमाना है। और हमारी जो आवाज़ें हैं वो ऐसे हैं जैसे कोई बंदा खामोश हो और हमारी आवाज़ ही नहीं निकलती। ऐसे हम दबे हुए हैं मुआशरे में और डरे हुए हैं और हमारी जो बातें हैं वो मीनिंगलेस, बेमाना है, उनका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही है, मामूली और बेमाना, एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसा कि हवा खुशक घास में चले तो उसकी आवाज़ हो। ऐसी इतनी हमारी आवाज़ें ऊंची हैं। और रैट्स फीट, या चूहे के पाँव, ओवर ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे पर पड़ें, इन आवर ड्राई सेलर, जो हमारे तय खाने में जो है ना, वो जो शीशे का टुकड़ा है वो पड़ा हुआ हो, ये शीशा टूटा हुआ हो, तो वहाँ पे वो जो है चूहा वो चल रहा हो। तो जितनी उसकी आवाज़ होती है ना, इतनी हमारी आवाज़ें हैं। आगे शायर कहता है शेप विदाउट फॉर्म, हमारी जो सूरत है वो बग़ैर ढंग के है। शेड विदाउट कलर, और हमारा जो शेड है वो बग़ैर कलर के है। मतलब ये है कि बेढंगी हमारी सूरतें हैं और हमारे जो रंग हैं वो भी कुदरती और फितरती नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्स, ताकत मफलूज है, जैसे इंसान को फालिज पड़ा हो और पंजाबी में कोकड़ा पड़ा हो, ऐसे हमारा जो है ना, हमारा अलमिया है। जेस्चर विदाउट मोशन, और हमारा इशारा विदाउट मोशन, बग़ैर मोशन, हरकत के है। हमारे इशारों में भी कोई हरकत नहीं है। ठीक है। शक्ल वो बेढंगी, रंग बिगड़े हुए, ताकत वो क्या कहते हैं फालिज ज़दा, और हमारे इशारे गोया उनमें कोई हरकत और ताकत ही नहीं है। इशारे भी बेमाना। कहते हैं ये हमारा अलमिया है। और माजी के जो लोग हैं ना, वो जो चले गए हैं, दोज, वो लोग हु हैव क्रॉस्ड, जो कि गुज़र गए, क्रॉस गुज़र गए, क्रॉस कर गए, अबूर कर गए ये दुनिया। विद डायरेक्ट आइज़, सीधी आँखों के साथ, यानी वो सीधा देख रहे थे किसको, मौत को। टू डेथ्स अदर किंगडम, मौत की दूसरी वादी की तरफ जो चले गए। रिमेंबर अस, वो हमें याद करते हैं। इफ़, अगर, एट ऑल, बहरहाल, करें तो। नॉट एज लॉस्ट वायोलेंट साउल्स, लॉस्ट खोई हुई, वायोलेंट बहादुर साउल, रूहों की तरह, यानी जिन लोगों को हमने खो दिया हो और वो बहादुर हों, ऐसे लोगों के तौर पे हमें याद नहीं करते। बट ओनली, लेकिन सिर्फ, एज द हॉलो मैन, खोखले इंसानों के तौर पे, द स्टफ्ड मैन, भूसा भरे आदमियों के तौर पे वो हमें याद करते हैं।
नीचे शायर के बारे में ये भी हम पढ़ेंगे और ये भी हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि जो अदब होता है ये अमूमन अदवार की अक्कासी करता है और इंसानी माशरों की। तो इससे पता चलता है कि इस दौर में जो शायरों ने काम किया उनके रुझानात क्या थे और किस तरह की उनकी जो शायरी है। क्योंकि अगर आप आगे जाते हैं और आप लिटरेचर पढ़ते हैं बड़ी क्लासों में, तो ये चीज़ें फिर अगर आप शुरू में ये चीज़ें देखते हैं तो आगे ये चीज़ें आपके लिए मुफीद होती हैं, यूज़फुल होती हैं। अबाउट द पोएट, T.S. एलियट का असल नाम है थॉमस स्टीर्न्स या स्टर्न्स एलियट। ये 1888 में पैदा हुआ, 1965 में ये फौत हुआ। वाद द पोएट, ये एक शायर था, एंड क्रिटिक और नक्काद। नक्काद का माना होता है तनकीद करने वाला, खूबियाँ और ख़ामियाँ देखना और जायज़ा लेना। नक्काद का माना कीड़े निकालने वाला नहीं होता, जैसे हम समझते हैं कि भाई सिर्फ कीड़े निकालने हैं, जहाँ खूबियाँ होती हैं वो खूबियाँ भी बताते हैं। ही सेटल इन ब्रिटेन, बरतानिया में वो सेटल हुआ, आबाद हुआ। ही इज़ वेल नॉन, वो बड़ा मशहूर है, फॉर इज़ ग्रेट पोएम्स, अपनी बड़ी नज़मों की वजह से। ये सच है, जैसा कि ये नज़में द वेस्ट लैंड है एंड 4 क्वार्टर्स है, ये एम इंग्लिश में मैंने स्टडी की थी, बहुत अच्छी नज़में। ही आल्सो रोट, नींद उसने लिखे, प्लेज ड्रामे, एंड कंट्रीब्यूटेड मैनी, कंट्रीब्यूट का माना हिस्सा डालना होता है, मैनी क्रिटिकल ऐसे, और बहुत से तनकीदाना मज़ामीन कंट्रीब्यूटेड उसने लिखे। थीम, अब इस नज़म का थीम मरकज़ी ख्याल क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट, मरकज़ी ख्याल ये है, द ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सोललेस, जो इंसान है वो बग़ैर रूह के हो गए, मुर्दा हो गए। सोललेस, सोललेस मुर्दा। दे ट्राई टू, वो कोशिश करते हैं, टू डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर इन्हिसार करने की। बट लेकिन, दे कैन नॉट मेक अ सोसाइटी, वो एक मुआशरा नहीं बना सकते। इन्हिसार तो करते हैं लेकिन वो एक इज्तिमाई सोसाइटी हो, मुआशरा हो, वो नहीं बना सकते। ऑल देयर एफर्ट्स आर लाइक द रनिंग, उनकी तमाम कोशिशें ऐसे हैं जैसा कि द रनिंग ऑफ रैट्स, चूहों का दौड़ना हो, और द रसलिंग ऑफ ग्रास, या घास की सरसराहट हो। जैसे उसकी आवाज़ जितनी सी होती है ना, हमारी सरगर्मियाँ ऐसे हैं। वी डू हैव शेप्स, हमारी शेप्स शक्लें तो हैं, बट इनसाइड देयर इज़ नथिंग, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है। वी ओनली सीम टू, हम सिर्फ दिखते हैं, टू बी वॉकिंग सोल्स, के चलने फिरने वाली रूहें, बट एक्चुअली वी आर नॉट इवन दैट, लेकिन हकीकत में वी आर नॉट इवन दैट, हम हत्ता कि ये भी नहीं है। ये पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज का मतलब होता है आपने नज़म को अपने लफ्ज़ों में लिखना है। अब चूँकि आपसे ये क्वेश्चन आएंगे या आपको समरी लिखना पड़ेगी या एक्सप्लेनेशन, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो ये अच्छा होगा, नज़म ज़्यादा समझ आती है और यहाँ से जुमले हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वी आर वर्थलेस मैन, हम बेकीमत इंसान हैं। आइदर पपेट्स, या तो हम कठपुतलियाँ हैं, और डोर्स, या हम गुड़ियाँ हैं। वी ट्राई टू रेस्ट अपॉन ईच अदर, हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे पर इन्हिसार करें। एंड आवर माइंड्स आर फिल्ड, और हमारे जो दिमाग हैं वो भरे हुए हैं, विद नो विजडम, जिसमें विजडम दनाई नहीं है। फिल्ड विद नो विजडम यानी वो दनाई के बगैर भरे हुए हैं, हर चीज़ है लेकिन दनाई नहीं है। दुनिया का हर गंद बला हमारे दिमाग में होता है लेकिन कोई दनाई की बात नहीं होती। वी आर नॉट वाइज मैन, हम दना आदमी नहीं हैं। वी लिव इन ड्रीम्स, हम ख्वाबों में रहते हैं, कोशिश नहीं करते। ख्वाब की दुनिया में एक दिन जनाब हमारी दुनिया जन्नत बन जाएगी और हम उसमें शहजादे और हूरें होंगे। वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं, टू स्पीक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने की, बट कन्वे नथिंग, लेकिन कुछ पहचानते नहीं। हमारी बातों में भी कोई मुफीद बात नहीं होती। ऑल आवर स्पीच इज़ नो मोर दैन द वॉइसेस, हमारी सारी की सारी तकरीर गुफ्तगू इज़ नो मोर दैन द वॉइसेस, आवाज़ों के अलावा कुछ नहीं है। वो आवाज़ें मेड बाय द ग्रास, जो कि आएँ क्या कहते हैं घास से, और द रैट्स, या जो आवाज़ें पैदा हों चूहों से। वी सीम टू हैव नो फॉर्म, और हम दिखते हैं हमारी कोई फॉर्म नहीं है, हमारी कोई शक्ल नहीं है। एंड नो कलर, और कोई रंग नहीं है। वी सीम टू हैव स्ट्रेंथ, हम दिखते हैं कि हमारे अंदर ताकत है, बट इट इज़ ओनली द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन ये सिर्फ ताकत का इजहार है, ये ताकत का दिखावा है, अंदर कुछ भी नहीं। उंगल मारो थले लेके पैना। अदरवाइज बसूरत दीगर वी आर वीक, हम कमज़ोर हैं। एंड विदाउट मोशन, और बग़ैर मोशन तहरीकें हैं। कहता है दोज, वो लोग, हु हैव ऑलरेडी डिपार्टेड, जो पहले ही डिपार्टेड जुदा हो चुके हैं, जा चुके हैं, फ्रॉम दिस लाइफ,
इस ज़िंदगी से। डू नॉट नो, वो नहीं जानते, इफ़ वी आर, आया हम हैं, फ्रस्ट्रेटेड मायूस और नॉट, या कि नहीं। वी सीम, हम दिखते हैं, टू बी ओनली पपेट्स, सिर्फ कट पुतलियाँ, मेड ऑफ स्ट्रॉ, जो कि भूसे, सटरा, तिनके के बने हुए हैं। ये बड़ी खूबसूरत नज़म है जी, चलें इसको याद करें।